उस छलावन प्रेतनी का खात्मा करने के बाद बब्बन तांत्रिक ने लगभग 6 महीनों तक उस जंगल के अंदर साधना की थी। और साधना करने के बाद बब्बन तांत्रिक आ पहुंचा तांत्रिक गुरु के आश्रम में। और जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास आया तो बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा कि अब बताइए, आखिर आपने इस मंत्र की साधना 6 महीनों तक क्यों करवाई। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन को एक ऐसा रहस्य बताया था जिसके बारे में जानकर बब्बन के भी होश उड़ गए थे। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा था कि मैंने अपनी जवानी में न जाने कितने भूत प्रेत पिशाचों को पकड़ा था और ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों को मैंने काबू किया था जिनको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाया था। और मैंने उन्हें काबू कर कर एक ऐसी जगह पर कैद कर दिया जहां से वो शक्तियां चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल सकती, अगर कोई उन्हें बाहर ना निकाले। तांत्रिक गुरु की ये बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा कि आखिर ये शक्तियां हैं कहाँ? क्या आप मुझे भी ये शक्तियां दिखा सकती हैं? आपने अपनी जवानी के अंदर कौन कौन से प्रेत पिशाचों को काबू किया है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, हाँ बब्बन, मैं भी तुम्हें वो शक्तियां दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे ये मंत्र साधना करवाई, क्योंकि ये मंत्र साधना करे बगैर तुम ये सब नहीं देख पाते। लेकिन इस मंत्र की सिद्धि करने के बाद ये शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगी। बब्बन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, तो चलिए आप मुझे बताइए कि वे शक्तियां कहाँ हैं, वो प्रेत कहाँ हैं जिन्हें आपने काबू किया है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि तुम उन्हें ऐसे ही नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक साधना करनी होगी। तुमने जो मंत्र की सिद्धि की है उसी मंत्र का उपयोग आज रात हमें करना होगा और उस मंत्र का इस्तेमाल करके हम एक साधना करेंगे, जिसको करने के बाद हम चले जाएंगे उस दुनिया के अंदर जहां पर मैंने उन सभी प्रेत आत्माओं को और बुरी शक्तियों को कैद कर रखा है। तब बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ने मिलकर अपने शमशान घाट के अंदर ही उस मंत्र की सिद्धि की थी, जो कि बब्बन ने हाल ही में सिद्ध किया था। रात भर शमशान घाट के अंदर उस मंत्र की साधना करने के बाद जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ तो बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, सामने जो पत्थर रखा है उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे वो पत्थर क्यों, फिर से सिर पे मारने वाले हो क्या? तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, नहीं, इस बार सर पे नहीं मारूंगा, इस बार इस पत्थर में ही वो राज है जहां से हम उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर वो प्रेत आत्माएं छुपी हुई हैं और जहां पर मैंने उन्हें कैद किया हुआ है। तब बब्बन तांत्रिक वो पत्थर उठाकर लेकर आया था। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, इस पत्थर के ऊपर खड़े हो जाओ। तांत्रिक गुरु का आदेश मानकर बब्बन तांत्रिक उस पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया और उसके ऊपर खड़े होते ही बब्बन तांत्रिक वहां से गायब हो गया। इसके बाद तांत्रिक गुरु भी उस पत्थर के ऊपर चढ़े और फिर वे भी वहां से गायब हो गए। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु की आंखें खुली सीधा एक ऐसी जगह पर जो जमीन के अंदर थी। उस जगह को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जगह एक बड़ी सी सुरंग हो और उसके अंदर काफी सारी मसालें जल रही थी। उसके भीतर बस मटकियां ही मटकियां रखी हुई थी। बब्बन तांत्रिक उस जगह को देखकर कह रहा, अरे तांत्रिक गुरु, ये कैसी जगह है? यहाँ पे तो बस मटकियां ही मटकियां हैं, साला मटकियों के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने तो बताया था भूत प्रेत हैं, यहाँ तो कुछ देख ही नहीं रहा। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, इन्हीं मटकियों के अंदर मैंने वो प्रेत आत्माएं छुपाई हुई हैं, लेकिन याद रखना कि जब तक मैं कोई मटकी ना खोलूं तब तक तुम्हें किसी भी मटकी को हाथ नहीं लगाना है। अगर कोई मटकी गलती से भी टूट गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा मुझे भी नहीं पता। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक को एक एक मटकी खोलकर दिखा रहे। जब उन्होंने पहली मटकी खोली तो उस मटकी के अंदर से एक कर्ण पिशाचनी बाहर आई, जिसको देखने के बाद बब्बन तांत्रिक बहुत खुश। बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे ये तो कर्ण पिशाचनी है, मैंने भी सिद्ध की थी, तुमने भी सिद्ध कर रखी है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, हाँ बब्बन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने अपनी जवानी में कच्ची गोटियां नहीं खेली, मैं भी एक महान तांत्रिक हुआ करता था। फिर बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु से कह रहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है मुझे, तभी तो मैं महान तांत्रिक बन पाया हूँ, वरना मैं भी सोचूं कि ये साला टकला इतना बुद्धिमान कैसे हो गया।
कि बब्बन तांत्रिक को, द ग्रेट बब्बन तांत्रिक को ये विद्याएं सिखा रहा है। फिर तांत्रिक गुरु उसकी बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हुए। उन्होंने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया। फिर तांत्रिक गुरु ने वो मटकी बंद की और उसके अंदर कर्ण पिशाचनी को फिर से बंद कर दिया। फिर तांत्रिक गुरु ने दूसरी मटकी खोली और उस मटकी को खोलते ही बब्बन तांत्रिक को बाहर निकलता हुआ दिखा एक भयानक जिन्न। वो जिन्न इतना भयानक था कि जिसको देखने के बाद बब्बन तांत्रिक के हाथ पैर थर थर कांप रहे। तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखे जा रहे। बब्बन तांत्रिक नीचे की ओर देख रहा, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस जिन्न को देखने की। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, डरो मत बब्बन, ये मेरा गुलाम है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बब्बन तांत्रिक की सांस में जैसे सांस आ गई थी और फिर तांत्रिक गुरु ने उस मटकी को बंद कर दिया। फिर तांत्रिक गुरु बब्बन को समझाने लगे, बब्बन, मैंने अपनी जवानी में ऐसी बड़ी शक्तियों को कैद किया था जिनको कैद करवाना किसी के भी बस की बात नहीं है। फिर बब्बन तांत्रिक गुरु की हाँ में हाँ मिला रहा। बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ओर देखते हुए कहा, अब तीसरी मटकी दिखाइए। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मैं इस जगह पर केवल 2 ही मटकियां खोल सकता हूँ, और अगर तुम्हें और भी मटकियों को खोलकर देखना है तो हमें फिर कल दोबारा से आना होगा और फिर हम 2 मटकियों को खोलकर और देख पाएंगे। बब्बन तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर कह रहा, लेकिन गुरुदेव, यहाँ तो 100 से भी ज्यादा मटकियां रखी हुई हैं। अगर एक दिन में 2 मटकियां देखता रहा तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, नहीं बब्बन, तुम्हें 50 दिनों के अंदर ये मटकियां मैं खोलकर दिखा दूंगा। तब बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ओर देखते कहा, ठीक है, धन्यवाद। फिर बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु उस गुफा से निकलने लगे। लेकिन जब तांत्रिक गुरु और बब्बन उस गुफा से निकल रहे थे और बब्बन तांत्रिक के गुरु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे, तो बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा कि आखिर इन बाकी की मटकियों के अंदर क्या हो सकता है, खोल कर देखता हूं। फिर बब्बन तांत्रिक ने चुपके से एक मटकी को खोल दिया, लेकिन उस मटकी के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकला। और ये देखने के बाद बब्बन तांत्रिक को गुस्सा आ रहा। बब्बन मन ही मन सोच रहा कि तांत्रिक गुरु बेवकूफ बना रहे हैं। बस 2 ही मटकियों के अंदर ये प्रेत आत्माएं थी, तीसरी और बाकी की मटकियों के अंदर शायद कुछ भी नहीं है। बब्बन तांत्रिक गुरु से कुछ कहना चाहता था, लेकिन इतनी ही देर में तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक उस गुफा से गायब होकर सीधा शमशान घाट आ पहुंचे। और जब बब्बन तांत्रिक की आंखें खुली तो वो शमशान घाट के अंदर था। दिन हो चुका था और बब्बन तांत्रिक गुरु पर भड़कते हुए कह रहा, अरे बेवकूफ बनाते हो, उस मटकी के अंदर तो कुछ भी नहीं था, मैंने खोलकर देखी अपने हाथों से। बब्बन तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद तांत्रिक गुरु को काफी गुस्सा आ रहा और तांत्रिक गुरु जैसे इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे। फिर तांत्रिक गुरु ने एक पत्थर उठाया और तांत्रिक गुरु उस पत्थर को बब्बन के सर पर मारना चाहते थे, लेकिन बब्बन को तो पहले से ही पता था कि वो पत्थर सीधा उसके सर पर पड़ेगा। बब्बन तांत्रिक पत्थर को देखते ही वहां से भाग लिया। फिर तांत्रिक गुरु उसके पीछे पीछे भाग रहे और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक के सर पर वो पत्थर दे मारा। बब्बन के सर पर जैसे ही वो पत्थर लगा तो बब्बन अपनी जगह पर बैठ गया और फिर बब्बन रोते हुए तांत्रिक गुरु से कहने लगा, अरे उस मटकी के अंदर तो कुछ भी नहीं था, मार क्यों रहे हो? बब्बन को रोता हुआ देख तांत्रिक गुरु को और गुस्सा आ रहा और तांत्रिक गुरु बब्बन में लात घूंसे मारे जा रहे। बब्बन तांत्रिक को अच्छे से पीटने के बाद तांत्रिक गुरु ने कहा, बब्बन तू गधे का बच्चा है, जब मैंने तुझसे कहा था कि मटकियों को खोलकर मत देखना तो कमीने तूने मटकियां खोली क्यों? तू खुद बूढ़ा होने के लिए जा रहा है लेकिन फिर भी बच्चों वाली हरकतें करता है। और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि दरअसल उस गुफा के अंदर जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं उन सभी को मैंने कैद किया है और इसीलिए जब मैं उन मटकियों को खोलूंगा तभी वो प्रेत आत्माएं नजर आएंगी। अगर कोई और उन मटकियों को खोलकर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन वे प्रेत आत्माएं आजाद हो जाएंगी। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से पूछा कि तुमने कितनी मटकियों को खोला था? बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, सिर्फ एक मटकी को खोला था। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं कि उस मटकी के अंदर से कौन सी प्रेत आत्मा बाहर आई होगी और वो प्रेत आत्मा यहाँ तक तुम्हारा पीछा करेगी, क्योंकि अब वो प्रेत आत्मा उस सुरंग से आजाद हो चुकी है और उस सुरंग के अंदर जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं वो सभी काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं।
बब्बन, हम दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, शायद आप मुझे हल्के में ले रहे हैं। अगर आपने उस प्रेत आत्मा को कैद किया था तो आप ये याद रखिए कि मैं आपसे भी बड़ा और महान तांत्रिक हूँ। मैंने भी अब तक काफी सारी प्रेत आत्माओं को हराया है और मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये कौन सी प्रेत आत्मा है जो कि बब्बन का कुछ बिगाड़ पाए। तांत्रिक गुरु ने जब बब्बन की ये बात सुनी तो तांत्रिक गुरु को बब्बन की इन बातों में घमंड महसूस हो रहा था। उन्हें बब्बन को देखते ही ये लग रहा था कि बब्बन को अहंकार आ चुका है। अहंकार आ चुका है अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का और अपनी उन सफलताओं का जो कि उसने काफ़ी मेहनत के बाद जुटाई हैं। और ये जानने के बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक को सबक सिखाना चाहते थे। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, ठीक है बब्बन, जो भी प्रेत आत्मा होगी उसे तुम खुद ही संभाल लेना। उस प्रेत आत्मा को रोकने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद, मत करना सहायता, बब्बन खुद ही सक्षम है। फिर बब्बन तांत्रिक के गुरु अपनी कुटिया के अंदर जाकर बैठ गए और फिर बब्बन तांत्रिक वहां से एक जंगल की तरफ निकल गया। बब्बन ये मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं इस बुढ़ी के साथ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हो और वहां जाने के बाद मैं कुछ और मंत्र साधनाएं करूंगा। बब्बन तांत्रिक इसी सोच के साथ एक जंगल की तरफ निकल गया और दिन भर बब्बन तांत्रिक उसी जंगल के अंदर घूमता रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को रात होने लगी थी। बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि मुझे वापस शमशान घाट के अंदर नहीं जाना। तांत्रिक गुरु काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो मुझे फिर से उस पत्थर से मार भी सकती हैं। इसलिए बब्बन उसी जंगल के अंदर एक गुफा के अंदर सो गया। और जब बब्बन तांत्रिक उस गुफा के अंदर सोया हुआ था तो बब्बन के मुंह पे किसी ने जोरदार चांटा मारा। उस चांटे को खाने के बाद बब्बन की आंखें तुरंत खुल गईं और बब्बन तांत्रिक इधर उधर खड़ा होकर देखने लगा, लेकिन बब्बन को कुछ भी नजर नहीं आया। फिर बब्बन तांत्रिक दोबारा से सो गया, लेकिन फिर दोबारा से बब्बन तांत्रिक के मुंह पर किसी ने चांटा मारा और ये चांटा किसी ने इतनी तेज मारा था कि बब्बन तांत्रिक खड़ा होकर गालियां निकालने लगा। बब्बन तांत्रिक माँ बहन की गालियां निकाले जा रहा। बब्बन बार बार कहे जा रहा, कौन है जो मुझे बार बार चांटा मार रहा है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, साले का सर फोड़ दूंगा। बब्बन तांत्रिक उस गुफा से बाहर निकलने के बाद गालियां दिए जा रहा था, लेकिन जब बब्बन गालियां निकाले जा रहा तो बब्बन के मुंह पर किसी ने फिर से एक जोरदार चांटा मारा। इस चांटे को खाने के बाद बब्बन तांत्रिक को ये समझ आ गया था कि शायद उसने कोई बड़ी गलती कर दी है और उसने जो सुरंग के अंदर से वो मटकी खोली थी, उस मटकी को खोलने की वजह से ही शायद कोई प्रेत आत्मा बाहर निकल आई है और वो प्रेत आत्मा ही उसके मुंह पर बार बार चांटे मार रही है। लेकिन ये कैसी प्रेत आत्मा है, बब्बन को ये समझ नहीं आ रहा था। और फिर बब्बन भागता हुआ गया तांत्रिक गुरु के पास। जैसे ही बब्बन शमशान घाट के अंदर पहुंचा तो उस समय पर तांत्रिक गुरु ध्यान में मग्न थे। फिर बब्बन तांत्रिक गुरु को उठाने लगा और बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा कि बार बार कोई मेरे मुंह पे चांटे मारे जा रहा है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। बब्बन की ये बात सुनने के बाद तांत्रिक गुरु भी सोच में पड़ गए और तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखकर जैसे कुछ सोच रहे थे कि इतने में ही तांत्रिक गुरु के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा पड़ा। और जब ये तमाचा तांत्रिक गुरु के मुंह पे लगा तो तांत्रिक गुरु को जैसे अचानक से कुछ याद आया। तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखकर कहने लगे, अबे बब्बन, ये क्या कर दिया तूने? साले, खोला भी तो एक ऐसी आत्मा को जो बार बार मुंह पे चांटे मारती है। तब तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, क्या आपको पता है कि ये कौन सी आत्मा है? तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, हाँ बब्बन, मैंने अपनी जवानी में इस आत्मा से बहुत चांटे खाए थे। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद मैंने इसे कैद किया था, लेकिन कमीने तूने फिर से चांटा पड़वाने के लिए इसे आज़ाद कर दिया। अरे किसी और प्रेत आत्मा को आज़ाद करता तो उससे निपट भी लेते, लेकिन इससे निपटना नामुमकिन है। कमीना हर 2 मिनट के अंदर चांटा मारता है। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक कह रहा कि आखिर ये प्रेत आत्मा है कौन सी? आप मुझे बताइए, मैं इस प्रेत आत्मा का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रेत आत्मा को फिर से कैद कर दिया जाए। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है और ना ही ये कोई काफी शक्तिशाली प्रेत आत्मा है। और फिर तांत्रिक गुरु ने बताया था कि ये मारवा है। मारवा का नाम सुनते ही बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा। फिर बब्बन तांत्रिक गुरु से कहने लगा, मारवा, ये कौन सी आत्मा होती है? तब बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन को बताया कि मारवा एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जिसे मरने के बाद ये याद ही नहीं रहता कि उसकी मौत हो चुकी है और वो अपने आप को हमेशा एक जीवित इंसान ही समझता है, लेकिन वो वही कार्य करता है जो कि वो मरने से पहले किया करता था। और फिर तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक से कहने लगे कि तुमने जिस प्रेतात्मा को आजाद किया था वो मारवा है और इस कमीने को ये याद ही नहीं है कि ये मर चुका है। अभी भी ये खुद को एक जीवित इंसान समझता है और अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से पूछने लगे कि आखिर मरने से पहले ये ऐसा कौन सा कार्य करता था जिसको ये मरने के बाद भी निभा रहा है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक की ओर देखते कहा, मैंने जब अपनी जवानी में इससे सामना किया था तब इस कमीने ने मेरे मुंह पे 1 साल तक चांटे मारे थे और ये हमेशा चांटे मारता ही रहेगा। जिस तरह से इसने चांटे मार मार कर मेरे गाल सुजा दिए थे। बब्बन, अब तुम्हारी बारी है, ये तुम्हें भी उसी तरह से पीटने वाला है। फिर इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बताया कि 1 साल तक इससे चांटे खाने के बाद जब मैंने अपने तांत्रिक गुरु से इसके बारे में पूछा था तब तांत्रिक गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया था कि ये प्रेतात्मा मरने से पहले बच्चू नाम का एक सैनिक हुआ करता था और ये एक राजा के यहाँ पर नौकरी किया करता था और इसकी नौकरी थी कैदियों को चांटा मारने की। ये बार बार जेलों के अंदर जाता और वहाँ जाने के बाद कैदियों के मुंह पर चांटे मारा करता था और इसे चांटे मारने का इतना ज़्यादा शौक था कि ये खाना पीना भी नहीं खाता और इसी कारण ये काफ़ी दुबला पतला हो गया था। एक दिन इसने एक बड़े से कैदी को जोरदार चांटा मारा था और वो चांटा खाने के बाद उस कैदी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने इसके मुंह पर 3-4 चांटे मार दिए, जिसकी वजह से इसके मुंह की नसें फट गईं और इसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन ये कमीना मरने से पहले भी यही सोच रहा था कि काश अगर मैं काफ़ी ताकतवर होता तो मैं इस कैदी को चांटे मार पाता। लेकिन जब इसकी मौत हुई तो फिर इसकी प्रेत आत्मा एक मारवा के रूप में बदल गई, जिसको ये याद ही नहीं था कि ये मर चुका है और इसे बस अपनी ड्यूटी याद थी कि इसे कैदियों को चांटे मारने हैं। और फिर ये बार बार उन कैदियों को चांटे मारने लगा। जब कैदियों के मुंह पर ऐसे चांटे पड़ने लगे तो कैदी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें चांटे मार कौन रहा है। और काफ़ी दिनों के बाद उन कैदियों को समझ में आया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चू की आत्मा है। लेकिन जब तक कैदियों को ये बात समझ में आई थी तब तक काफ़ी सारे कैदी इसने चांटे मार मार कर जान से मार दिए थे और जिसने इसे मारा था उस कैदी की इसने इतनी बुरी हालत की थी कि उसके मुंह पर हमेशा चांटे पड़ते ही रहते थे। उसके मुंह पर हमेशा इतने चांटे पड़ते कि उस कैदी ने खाना पीना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे करके वो भी दुबला पतला हो गया और इस प्रेत आत्मा ने चांटे मार मार कर उसे जान से मार दिया। लेकिन इस मारवा के चांटे मारने का सिलसिला यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। इसने धीरे धीरे करके उन सभी कैदियों को मार डाला। बार बार ये उन पर इतने चांटे बरसा रहा था कि वो कैदी भूखे प्यासे और डर के मारे जान से मर गए। इसके बाद इस मारवा ने उस राजा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे जो भी दिखाई देता ये उस पर सीधा चांटा बरसाने लगता। बार बार जब उस राजा को भी चांटे पड़ने लगे तो उसने अपने राज्य के काफी सारे विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, लेकिन वे ब्राह्मण भी इस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सके। ये मारवा की आत्मा उनके मुंह पर भी तमाचे मार रही थी और वो जोरदार चांटे खाने के बाद वो ब्राह्मण भी वहां से भाग निकले। इसके बाद इस मारवा की आत्मा ने उस राजा को भी तमाचे मार मार कर जान से मार डाला। तांत्रिक गुरु की इन बातों को सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखे जा रहा। फिर बब्बन ने डरते हुए तांत्रिक गुरु से कहा, तो क्या ये प्रेत आत्मा मुझे भी मार डालेगी? तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, नहीं बब्बन, इसका एक उपाय है, जिन्नातों का किला। हमें जिन्नातों के उस किले में जाना होगा
जहां पर जाने के बाद इस मारवा को रोका जा सकता है। दोस्तों, ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 30वां एपिसोड था और आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक होने वाला है। ये एपिसोड बस इस कहानी की शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स और भी डरावने होंगे और आने वाले एपिसोड में आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि बब्बन तांत्रिक कैसे इस मारवा की आत्मा का सामना कर पाएगा और आखिर उस जिन्नातों के किले का रहस्य क्या है। क्या जिन्नात मारवा से सामना करने के लिए बब्बन की मदद करेंगे और क्या वो मारवा की आत्मा बब्बन को वहां पहुंचने भी देगी या नहीं? क्या तांत्रिक गुरु के साथ कोई खतरा हो सकता है? ये सभी आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, आज के बाद से हर रात 10 बजे आपको इस चैनल के ऊपर बब्बन तांत्रिक का एक एपिसोड जरूर सुनने के लिए मिलेगा और इसी के साथ दोपहर 1 बजे के आसपास आपको एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स यानी कि आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तो दोपहर 1 बजे भी इस चैनल को चेकआउट जरूर करना। इस चैनल पर आपको एक दिन में 2 हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिला करेंगे, एक दोपहर 1 बजे और एक रात 10 बजे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बब्बन तांत्रिक की आप बीती के किसी एक अगले एपिसोड में।